ये कहानी उस सच्चाई को बयां करती है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना नाम, ना पहचान, ना कोई सहारा। लेकिन जैसे ही वो पहली सांस लेता है, दो हाथ उसे थाम लेते हैं, एक माँ का और दूसरा पिता का। वही हाथ हमें चलना सिखाते हैं, गिरने पर उठाते हैं और हमारे हर दर्द को अपने अंदर छुपा लेते हैं। माँ जो खुद भूखी रहकर भी हमें खाना खिलाती है, और पिता जो अपनी थकान भूलकर हमारे सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। लेकिन क्या हम सच में उनकी कीमत समझते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं। उनकी बातें हमें पुरानी लगने लगती हैं और उनका प्यार हमें बोझ सा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन दो हाथों को ही छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। ये कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, नाम, पैसा और शोहरत। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिसे वो पीछे छोड़ आया था वो कोई और नहीं, उसके अपने माँ और पिता थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है, एक ऐसा आईना जिसमें हम सब कहीं ना कहीं खुद को देख सकते हैं। शायद इस कहानी में छुपी भावना हमारी अपनी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां दूर दूर तक फैली रेत और सुनहरी धूप जिंदगी को एक अलग ही रंग देती थी। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जैसे हर घर को जगाने आती थी। ऊँटों की घंटियों की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाहट उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, कच्ची दीवारें, ना कोई बड़ी सुविधा। लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत बड़ी थी, और वो था आपस में प्यार। उस घर में रहते थे रामदास और उनकी पत्नी गंगा देवी। रामदास जो कि एक मेहनती किसान था, जो सुबह होने से पहले ही उठ जाता था। ठंडी हवा, रेत भरी आंधी या तेज धूप कुछ भी उसे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास एक वजह थी, उनका बेटा विकास। गंगा देवी जो कि एक साधारण लेकिन दिल से बहुत बड़ी माँ थी, वो सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती। उसकी आंखों में धुआं भर जाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए जीती थी। उनका बेटा विकास घर की सबसे बड़ी खुशी थी, उनका सबसे बड़ा सपना। विकास सुबह उठते ही नंगे पांव आंगन में दौड़ता हुआ आता और कहता, माँ माँ, आज स्कूल नहीं जाना? गंगा देवी हंसते हुए कहती, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? विकास मुंह बना लेता और फिर धीरे धीरे तैयार हो जाता। रामदास खेत से लौटते समय अक्सर उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते, मिठाई, खिलौने और कभी सिर्फ एक मुस्कान। विकास दौड़कर उनके गले लग जाता और कहता, पापा आप मेरे लिए क्या लाए? रामदास हंसकर कहता, तेरे लिए एक दिन मैं पूरी दुनिया ले आऊंगा। वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, एक पिता का वादा था। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। कोई बड़ी थाली नहीं, ना कोई पकवान, लेकिन हर निवाले में प्यार था। गंगा देवी अपने हाथों से विकास को खाना खिलाती और खुद सबके बाद खाती, लेकिन कभी कभी वो खाना खाती भी नहीं थी और किसी को एहसास भी नहीं होने देती। वो घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें खुशियां बहुत बड़ी थीं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी इस छोटी सी दुनिया को बदल देगा, और एक दिन वही बेटा जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया उनसे दूर चला जाएगा। लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक था। हर कहानी में एक ऐसा हिस्सा जरूर होता है जहां प्यार अपनी सबसे ऊंची सीमा पर होता है, और इस कहानी का वो हिस्सा था त्याग, माँ बाप का त्याग। एक रात गांव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं थी। घर के अंदर चूल्हा बुझ चुका था और गंगा देवी आखिरी रोटी बना रही थी। उसके पास बस 2 रोटियां थी और घर में 3 लोग थे, रामदास, गंगा देवी और उनका बेटा विकास। गंगा देवी ने थाली में दोनों रोटियां रखीं और धीरे से विकास के सामने रख दी। विकास मासूमियत से बोला, माँ तुम नहीं खाओगी? गंगा देवी बोली, मैंने खाना खा लिया है बेटा। झूठ, एक माँ का सबसे प्यारा झूठ। रामदास ये सब देख रहा था और वो समझ गया, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा,
बस पानी का लोटा उठाया और बोला, मुझे भी भूख नहीं है। उस रात दोनों माता पिता भूखे सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उनका बेटा खाना खाकर सोया था। ये जो त्याग है वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है। एक माँ जो अपने हिस्से की रोटी अपने बच्चे को दे देती है, एक पिता जो अपनी भूख अपने अंदर दबा लेता है। वो कभी हिसाब नहीं रखते, कभी नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि उनके लिए उनका बच्चा ही उनकी दुनिया होता है। ऐसी ही कई रातें थीं जब घर में खाना कम होता था, लेकिन प्यार हमेशा ज्यादा होता था। गंगा देवी अक्सर आधी रात को उठ जाती, धीरे से विकास के पास बैठती, उसके सिर पर हाथ फेरती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को कभी दुख मत देना, मेरी उम्र भी उसे दे देना। और रामदास वो चुपचाप आंगन में बैठा रहता, आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य दे पाऊंगा। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन दिल में सपने थे अपने बेटे के लिए। विकास इन सब से अनजान था, वो तो बस अपने छोटे से बचपन में खुश था। उसे नहीं पता था कि उसकी हर मुस्कान के पीछे किसकी भूख छुपी है, किसका दर्द छुपा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और साथ ही माँ बाप का त्याग भी। हर दिन हर पल बढ़ता जा रहा था, लेकिन कभी कभी जिस त्याग को हम सबसे ज्यादा देते हैं, उसी की कीमत सबसे कम समझी जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। आगे यही त्याग एक सपना बनेगा और वही सपना एक दिन दूरी बन जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर दिन और हर रात के साथ रामदास और गंगा देवी के दिल में एक ही सपना पल रहा था, उनका बेटा विकास। वे चाहते थे कि उनका बेटा वो जिंदगी जिए जो वो खुद कभी नहीं जी पाए। एक दिन गांव के स्कूल से मास्टर जी उनके घर आए। रामदास उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं विकास ने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन मास्टर जी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रामदास को बैठाया और बोले, रामदास, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर उसे सही मौका मिला तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ये शब्द सुनते ही रामदास की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने पहली बार अपने बेटे को उस नज़र से देखा जैसे वो कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक बड़ा सपना हो। उस रात रामदास को नींद नहीं आई। वो आंगन में बैठा आसमान की ओर देखता रहा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को एक अच्छा भविष्य जरूर देना। कुछ देर बाद गंगा देवी उसके पास आई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, मैं सोच रहा हूं कि हमारे बेटे को शहर भेजना चाहिए। गंगा देवी ये सुनकर चौंक गई। शहर का नाम सुनते ही उसके मन में डर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या हम ये कर पाएंगे? रामदास ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, करना पड़ेगा। अगर आज हम डर गए तो हमारे बेटे के सपने अधूरे रह जाएंगे। कुछ दिन तक दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा। आखिरकार रामदास ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। वही जमीन जिससे उनका घर चलता था, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन उस दिन एक पिता ने अपनी जरूरत नहीं देखी, उसने सिर्फ अपने बेटे का भविष्य देखा। गंगा देवी चुपचाप ये सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो जानती थी कि ये त्याग उनके बेटे के लिए है। उस रात वो मंदिर गई। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बेटे को कभी हार मत ने देना, उसकी राह आसान करना, और अगर कोई दुख देना हो तो मुझे दे देना, लेकिन उसे नहीं। दिन आ गया जब विकास को शहर जाना था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। गंगा देवी बार बार उसका बैग देख रही थी, कभी कपड़े ठीक करती, कभी किताबें, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ छूट न जाए। लेकिन जो सबसे जरूरी था वो तो छूट ही रहा था, माँ का साया। रामदास बाहर खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। पिता अक्सर जोते नहीं, बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। विकास तैयार था। उसने माँ के पैर छुए। गंगा देवी ने उसे गले लगा लिया और बस इतना कहा, खुश रहना बेटा। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा और वो बनकर दिखा जिसका हमने सपना देखा है। विकास चला गया, लेकिन उसके साथ ही माँ बाप का दिल भी चला गया। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब उस घर में एक खालीपन था, एक सन्नाटा था और एक इंतजार था। उस दिन के बाद से हर सुबह और हर शाम गंगा देवी दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज उसका बेटा वापस आए। लेकिन सपनों की राह अक्सर दूरियों से होकर गुजरती है,
और यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों को भी बदल देती है। विकास अब शहर पहुंच चुका था। उसके लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भांगती हुई सड़कें और हर चेहरे पर जल्दी का भाव। गांव की शांति और अपनापन यहाँ कहीं खो सा गया था। शुरुआत के दिन उसके लिए आसान नहीं थे। छोटा सा कमरा, सीमित पैसे और चारों तरफ अनजान लोग। लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, कुछ बनकर दिखाना है। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने सपनों को पूरा करने में लगा रहता। पहले पहल वो रोज अपनी माँ को फ़ोन करता। गंगा देवी उसकी आवाज़ सुनते ही खुश हो जाती। खाना समय पर खा लेना बेटा, थक जाना तो आराम कर लेना। रामदास भी पास बैठकर उसकी बातें सुनता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता। बस अंत में इतना कहता, मेहनत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे विकास शहर की जिंदगी में ढलने लगा। अब उसके पास नए दोस्त थे, नई जिम्मेदारियां थीं और नए सपने भी। फ़ोन कॉल्स कम होने लगे। जो बात पहले रोज होती थी, अब हफ्ते में एक बार होने लगी। गंगा देवी फिर भी हर दिन फ़ोन का इंतज़ार करती। वो दरवाजे के पास बैठती, जैसे फ़ोन की घंटी वहीं से आएगी। जब फ़ोन नहीं आता तो वो खुद को समझा लेती, कोई बात नहीं, काम में व्यस्त होगा। रामदास चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता। वो सब समझता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। समय के साथ विकास और भी बदलने लगा। अब उसकी बातों में शहर की चमक आ गई थी। वो कहता, यहाँ बहुत मौके हैं, यहाँ जिंदगी अलग है। गांव की बातें अब उसके लिए पुरानी लगने लगी थी। उधर गांव में सब कुछ वैसा ही था, वही घर, वही आंगन, वही रास्ते। लेकिन एक चीज़ बदल गई थी, इंतज़ार। गंगा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती। हर आहट पर उसे लगता शायद विकास आया है, लेकिन हर बार दरवाज़ा खाली ही रहता। एक दिन उसने रामदास से कहा, विकास बहुत बदल गया है क्या? रामदास ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, बस बड़ा हो गया है। लेकिन उसके इस जवाब के पीछे एक दर्द छुपा था, जिसे वो शब्दों में नहीं बता पाया। उधर शहर में विकास अपनी दुनिया बनाने में लगा था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसकी इस नई दुनिया के कारण उसके पुराने रिश्ते धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। समय आगे बढ़ता गया और इस दूरी ने चुपचाप अपने पांव फैला लिए। अब विकास के जीवन में सब कुछ था, काम, दोस्त, सपने। लेकिन जो नहीं था, वो था अपने माँ बाप के साथ बिताया हुआ वो सुकून। और शायद उसे अभी तक इस कमी का एहसास भी नहीं हुआ था। समय के साथ विकास की मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। शहर में उसका रहन सहन बदलने लगा था। अब वो पहले जैसा गांव वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ बदलने लगा था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात हुई रीमा से। रीमा शहर में पली बढ़ी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वासी। पहली मुलाकात में ही दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं और रिश्ता भी। कुछ ही समय में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब विकास ने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो गंगा देवी बहुत खुश हुई। मेरे बेटे की शादी हो रही है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रामदास ने भी खुशी जताई, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी चिंता थी, क्या ये लड़की हमारे घर परिवार को समझ पाएगी? शादी बड़े ही साधारण तरीके से हुई। गांव में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन गंगा देवी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपने हाथों से हर काम किया, जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार हो। जब रीमा पहली बार गांव आई तो सबकी नजरें उसी पर थीं। गंगा देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अब ये घर तुम्हारा है बेटी। लेकिन रीमा के चेहरे पर वो अपनापन नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगी। कच्चा घर, मिट्टी का आंगन, साधारण जीवन। उसने हल्की सी नापसंदगी के साथ कहा, यही घर है? गंगा देवी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उतर आया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे रीमा का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर विकास से कहती, तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी इस माहौल में कैसे रह सकते हो? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न ठीक से बिजली, न पानी। विकास पहले तो चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके मन में बैठने लगी। रीमा ने एक दिन साफ शब्दों में कहा, हमें शहर में ही रहना चाहिए, वहाँ हमारी जिंदगी बेहतर होगी। विकास दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसके माँ बाप थे और दूसरी तरफ उसकी नई जिंदगी। उधर गंगा देवी सब समझ रही थी। वो रीमा के चेहरे के भाव पढ़ लेती थी। एक दिन उसने खुद ही विकास से कहा, बेटा, अगर तुम्हें शहर में रहना है तो वहीं रहो। विकास चौंक गया। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो?
गंगा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। रामदास चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था। विकास ने धीरे धीरे ये मान लिया कि अब उसे शहर में ही बसना है। और फिर एक दिन वो फैसला हुआ जिसने इस परिवार की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। विकास ने कहा, माँ, पिताजी, आप लोग गांव में ही रहो, हम शहर में रहेंगे। उस पल जैसे समय थम गया। गंगा देवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था वो शब्दों में कभी नहीं बताया जा सकता। रामदास ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आवाज़ भी साथ छोड़ देती है। उस दिन एक बेटा शहर चला गया और पीछे छोड़ गया अपने माँ बाप का दिल। विकास के शहर जाने के बाद घर वैसा ही था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। वही आंगन, वही दीवारें, वही दरवाज़ा, लेकिन अब सब कुछ सूना लगने लगा था। सुबह होती, सूरज की किरणें घर में आती, लेकिन अब कोई माँ कहकर दौड़ता हुआ नहीं आता था। गंगा देवी रोज सुबह उठती, चूल्हा जलाती, 2 लोगों के लिए खाना बनाती और फिर अचानक रुक जाती। उसे याद आता, अब तो घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं। वो धीरे से थाली में खाना परोसती, लेकिन उसकी नज़र हमेशा तीसरी खाली जगह पर टिक जाती। रामदास चुपचाप खाना खाता रहता। उसने शिकायत करना जैसे छोड़ दिया था। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। दिन बीतते गए। गंगा देवी की एक आदत बन गई थी, हर शाम दरवाजे के पास बैठना। जैसे ही बाहर कोई आहट होती, वो तुरंत उठ जाती। शायद विकास आया है, लेकिन हर बार वो सिर्फ हवा होती थी या कोई राहगीर। धीरे धीरे उसकी आंखों में इंतजार बस गया था। कभी कभी वो पुराने कपड़े निकालती, विकास की बचपन की चीजें देखती और मुस्कुरा देती। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते। रामदास ये सब देखता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उसने धीरे से कहा, इतना इंतजार मत किया कर। गंगा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, माँ हूं, कैसे ना करूं। उसके इस एक वाक्य में उसका पूरा दर्द छुपा था। समय और आगे बढ़ता गया। अब त्योहार भी पहले जैसे नहीं रहे थे। दिवाली आई, घर में दिए तो जले, लेकिन दिल में अंधेरा था। गंगा देवी ने मिठाई बनाई, लेकिन जब खाने बैठी तो उसका हाथ रुक गया। विकास को ये बहुत पसंद थी। उसने धीरे से कहा और फिर वो मिठाई वैसे ही रख दी। होली आई, रंग थे लेकिन खुशी नहीं थी। हर त्योहार एक याद बनकर रह गया था। उधर शहर में विकास अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके माँ बाप की जिंदगी कैसे बदल गई है। एक दिन गंगा देवी दरवाजे पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा वापस भेज दो। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक माँ की सच्ची पुकार थी। रामदास अंदर बैठा सब सुन रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, अगर उसका आना हमारी किस्मत में होता तो वो अब तक आ चुका होता। उस दिन के बाद गंगा देवी का इंतजार और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ दरवाजे पर नहीं बैठती थी, वो हर आवाज में अपने बेटे को ढूंढती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी, लेकिन माँ का दिल कभी हार नहीं मानता और शायद इसी उम्मीद पर वो जी रही थी।